यदि ऐसा होता तो। चलिए, रीडिंग करें हम जय रक्षाबंधन जय की। सभी को। आज जय जय। हमारा छठा लेसन रक्षाबंधन हम पहले लेंगे। रक्षाबंधन की इसमें कहानी रहेगी। रक्षाबंधन की कहानी सुनी हुई है क्या आप लोगों ने थोड़ा बहुत? हाँ है, लेकिन एक बार रीडिंग कर लेते तो वो थोड़ा अच्छा हाँ लगेगा। चलिए। पार्ट 6 रक्षाबंधन। तो देखो इसमें इस दृष्टि से पढ़ना कि हाँ इसमें दो तीन मुनिराज हैं। हाँ एक मुनिराज रक्षा करने वाले हैं, एक हाँ मुनिराज जिन्होंने बहस की थी, एक मुनिराज है जो आचार्य मुनिराज है जिन्होंने पनिशमेंट दी थी, एक 700 मुनिराज हैं और हैं जो संजय पूरा जो ध्यान में मगन रहते हैं। तो सब लोग बताएं किसको कौन से मुनिराज का कार्य अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। ये पढ़ेंगे और हम इस पे चर्चा करेंगे। तो ये बात पे अपन ध्यान रखें, तब पढ़िए। रक्षाबंधन। सर्व छात्रों को सूचित किया जाता है कि कल रक्षाबंधन महापर्व है। इस दिन अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ था, अतः यह दिन हमारी खुशी का दिन है। इसके उपलक्ष्य में कल शाला का अवकाश रहेगा। छात्र: गुरुदेव, अकंपनाचार्य कौन थे? उन पर कैसा उपसर्ग आया था? वह कैसे दूर हुआ? कृपया संक्षेप में समझाइए। अध्यापक: सुनो। अकंपनाचार्य एक दिगंबर संत थे। उनके साथ 700 मुनियों का संघ था और वे उसके आचार्य थे। एक बार वे संघ सहित विहार करते हुए उज्जैन पहुंचे। उस समय उज्जैन के राजा श्री वर्मा थे। उनके यहाँ 4 मंत्री थे जिनके नाम थे बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद। जब राजा ने मुनियों के आगमन का समाचार सुना तो वह सदल बल उनके दर्शनों को पहुंचा। चारों मंत्री भी साथ थे। सभी मुनिराज आत्म ध्यान में मग्न थे, अतः प्रवचन चर्चा का कोई प्रसंग न बना। मंत्रीगण मुनियों के आस्थावान न थे, अतः उन्होंने राजा को भड़काना चाहा और कहा, मौनम मूर्खस्य भूषणम। मौन मूर्खता छिपाने का अच्छा उपाय है। यही सोचकर साधु लोग चुप रहे हैं। शुद्धसागर मुनिराज आहार करके आ रहे थे। उन्हें देख एक मंत्री बोला, एक बेल यानी मूर्ख वह आ रहा है। और वे मंत्री मुनिराज से वाद विवाद के लिए उलझ पड़े। फिर क्या था? मुनिराज ने अपनी प्रबल युक्तियों द्वारा शीघ्र ही उनका मद खंडित कर दिया। राजा के सामने उन चारों का अभिमान चूर्ण हो गया। उस समय तो वे लोग चुपचाप चले गए, पर रात्रि में चारों ने ही वहां आकर मुनिराज पर प्रहार करने को एक साथ तलवार उठाई, किंतु उनके हाथ हिलित होकर उठे ही रह गए। प्रातः यह समाचार जब राजा और जनता ने सुना तो सब वहां आ गए। मुनिराज की सबने स्तुति की और राजा ने चारों मंत्रियों को देश निकाला दे दिया। छात्र: वे मुनिराज रात को वहां कैसे रहे? उन्हें तो जहां संग ठहरा था वहीं ध्यानस्थ रहना चाहिए था। अध्यापक: जब उन्होंने उक्त विवाद की चर्चा आचार्य श्री से की तो उन्होंने कहा कि तुम्हें उनसे चर्चा ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से विष ही बनता है, उसी प्रकार तीव्र कषायी जीवों से की गई तत्व चर्चा उनके क्रोध को ही बढ़ाती है। हो सकता है कि वे कषाय की तीव्रता में कोई उपसर्ग करे, अतः तुम उसी स्थान पर जाकर रात को ध्यानस्थ रहो। छात्र: फिर? अध्यापक: वे चारों मंत्री हस्तिनापुर के राजा पद्मराय के यहाँ जाकर कार्य करने लगे। किसी बात पर प्रसन्न होकर पद्मराय ने उन्हें मुंह मांगा वरदान मांगने को कहा। उन्होंने उसे यथा समय लेने की अनुमति ले ली। एक बार वे अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज विहार करते हुए हस्तिनापुर पहुंचे। उन्हें आया देख बलि ने राजा पद्मराय से 7 दिन के लिए राज्य मांग लिया। राज्य पाकर वह मुनिराजों पर घोर उपसर्ग करने लगा। तब राजा पद्मराय के भाई जो पहले मुनि हो गए थे, उन मुनिराज विष्णु कुमार ने उनकी रक्षा की। ऐसे दुष्ट शक्तिशाली राजा से निशस्त्र मुनिराज ने कैसे रक्षा की? अध्यापक: मुनिराज को विक्रिया रिद्धि प्राप्त थी। विक्रिया रिद्धि क्या होती है? विक्रिया रिद्धि उसे कहते हैं जिसके बल से अपने शरीर को चाहे जितना बड़ा या छोटा बना ले।
मुनिराज ने अपना पद त्याग कर बावनिया का वेश बनाया और बलि के दरबार में पहुंचे। बलि ने उनसे इच्छानुसार वस्तु मांगने की प्रार्थना की। उन्होंने अपने कदमों से 3 भूमि मांगी। जब बलि ने 3 कदम भूमि देना स्वीकार कर लिया तो उन्होंने अपने शरीर को बढ़ा लिया और समस्त भूमि को 2 पगों में ही नाप लिया। इस तरह बलि को परास्त कर मुनिराजों ने रक्षा की। वह दिन श्रावण की पूर्णिमा का था, अतः उसी दिन से रक्षाबंधन पर्व चल पड़ा। मुनिराजों की रक्षा हुई और बलि का बंधन हुआ। छात्र, क्या मुनि की भूमिका में भी ये सब हो सकता है? अध्यापक, नहीं भाई, तुमने ध्यान से नहीं सुना। हमने कहा था कि उन्होंने मुनि पद छोड़कर बावनिया का वेश बनाया। यह कार्य उनके पद के योग्य न था, तभी तो उनको प्रायश्चित लेना पड़ा, दोबारा दीक्षा लेना पड़ी। धन्य है उन मुनि विष्णु कुमार को। वास्तव में धन्य तो वे अकंपनाचार्य आदि मुनिराज हैं, जिन्हें इतनी विपत्तियां भी आत्म ध्यान से न डगा सकी। हाँ, और वे शुद्धसागर मुनि, जिन्होंने बलि आदि से विवाद कर उनका मत खंडित किया। उनकी विद्वता तो प्रशंसनीय है, पर दुष्टों से उलझना नहीं चाहिए था। आत्मा की साधना करने वाले को दुष्टों से उलझना ठीक नहीं। छात्र, क्यों? अध्यापक, देखो ना, उसी के परिणाम स्वरूप तो इतना झगड़ा हुआ। अतः प्रत्येक आत्मार्थी को चाहिए कि वह जगत के प्रपंचों से दूर रहकर तत्वाभ्यास में प्रयत्नशील रहे। यही संसार बंधन से रक्षा का सच्चा उपाय है। देखिए, ये रक्षा बंधन, तो इसका मतलब समझे क्या है? हम रक्षा बंधन का क्या समझते हैं कि भाई बहन को राशि होते हैं, बहन भाई को राशि बांधते हैं, भाई बहन की रक्षा करता है। पर इधर ये नहीं है। रक्षा का भाव भी बंध का कारण है, इधर इसका ये अर्थ है। तो जैसे कि जो विष्णु कुमार मुनिराज थे, उन्हें रक्षा का भाव आया, ये जो उनके दूसरे साथी मुनिराज थे उन्हें अपना मुनि पद छोड़ना पड़ा। मुनि पद छोड़कर उन्हें क्या करना पड़ा? फिर छोड़ करके ही उन्होंने अपना बावनिया का वेश धारण किया। हाँ, है ना? तो फिर बाद में प्रायश्चित लिया और फिर द्वारा मुनि व्रत धारण किया। तो उन्हें जो रक्षा का भाव आया तो बंध का कारण हुआ ना, उन्हें संसार बंध का वो हे समझा ना उन्हें। वो मुनि पद के योग्य कार्य नहीं था, इसलिए तो मुनि पद में नहीं किया। मुनि पद उन्होंने छोड़ा और बावनी का भाव दिया। तो हम जैसे बहुत अच्छा समझते हैं रक्षा का भाव, वो तेरे पुण्य बंध का कारण है, संसार में घुमाएगा, हमें तो बंधन से मुक्ति चाहिए है, इसमें नहीं रहना है। तो एकदम अपोजिट भाव आ गया। संसारिक भाव और मोक्ष का रास्ता दोनों बिल्कुल अपोजिट रास्ते हैं, भिन्न भिन्न हैं, ये बात है। तो अब इसमें जब मैंने कहा था कहानी तो आपको समझ में आ ही रही है। अब इसके साथ में एक और प्रथा चल पड़ी है। हम लोग MP UP साइड में आप देखना जो भी हो, ये उसे दिन जिस दिन है रक्षाबंधन, भुजैया होती है थोड़े से 1-2 दिन पहले। मतलब एक घास जैसी चीज होती है, उसे एक दूसरे को देते हैं, उसे भुजैया बोलते हैं। अब मैं बचपन में उधर थी तो मुझे ध्यान है कि वो देते थे। तो उसका रीजन क्या वो आज मुझे समझ में आया। अभी तो क्या होते है, सब लोग लाते हैं घास, एक दूसरे को देते हैं और हैप्पी रक्षाबंधन बोलते हैं। पर उसका रीजन क्या था? अब वो 700 मुनिराजों को ऐसे बांध रखा था, घास उड़ा रही थी, दूब उठ रही थी। तो इतने सब लोग तो जनता तो समझ से बैठी हुई थी कि अब इनका रोग सर दूर हो नहीं सकता, बेचारे अब तो जाएंगे और अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ, नमोकार मंत्र जाप, प्रार्थना करना जैसे जो है सब कर रहे थे। जब मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ तो कुछ लोग दौड़ते दौड़ते आके बोले कि मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो रहा, चलो चलो अपन हेल्प करते हैं। तो कैसे हेल्प करें? दूब हटाना है, कैसे हटाएं? मंत्री हमें मार देंगे, हम नहीं जा सकते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, फिर उन्होंने कहानी सुनाई, उन्हें भरोसा नहीं हुआ। देखो वो अपने दूब उठा के ले रहे, वो जानते थे कि हम कहेंगे तो भरोसा नहीं करेगा, और दिखाया प्रूफ में कि देखो ये दूब हमने उठा रही है, तुम लोग भी चलो। तो जो घर में जो सशक्त पुरुष होते हैं सब लोग तो वहां बैठे नहीं रहते हैं, तो हेल्प के लिए बुलाते ना। इतना लंबा घेरा और 700 मुनिराज का संग, सोचो कितना बड़ा, और उनके चारों तरफ घेरा, तो हटाने में टाइम तो लगेगा ना। तो फिर वो सब लोग गए और निकाला। तो घर के लेडीज बच्चे रहते तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। बोले नहीं, हमने भी हेल्प की, देखो हमने एक दूब उठाड़ी और प्रमाण दिखाया, देखो हम लाए।
इससे हमने उनका उपसर्ग दूर किया। तो वो प्रथा आज भी चलिए, वो दूसरे को देते, देखो 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 ले लो। अब वो हम चीज भूलना क्यों आई थी? अब आज क्या जरूरत है? उसमें तो प्रूफ चाहिए था, आज क्या प्रूफ चाहिए? फिर भी आज वो घास खरीदते और एक दूसरे को देते हैं। अभी भी चलती है। मैं जब छोटी थी, 4th-5th में पढ़ती थी, तब की याद है ये घटना मुझे। अब जो MP यूपी में रहते होंगे वो बताएं कि आज भी चलती है कि नहीं चलती है प्रथा वहां पर। मतलब देने का उद्देश्य यही था कि उपसर्ग दूर करना है, यूं? हाँ, उपसर्ग दूर हुआ उनका। मतलब आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, उपसर्ग आ जाए, तो ये उसका प्रमाण है कि हम दे रहे हैं, मतलब उपसर्ग दूर कर रहे हैं। हाँ, हम आपकी अच्छा करेंगे। अब जो भी हो, प्रथा चल पड़ी, देने चल पड़ी। उस समय तो ये चीज थी है। अब 30 अपेक्षा से चलिए, क्या जाने। ये तो जो मेरे समझ में आया, इंटरप्रिटेशन समझ में आया, मैं बता रही हूँ कि इसलिए ये चीज रही हो रही। और तब से लेकर वो आज भी प्रथा रक्षाबंधन मना, कैसे मनाना? मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, मुनि राजाओं का अष्टदप से पूजा करेंगे, और फिर अपने एक दूसरे भाइयों को देंगे, चलो चलो हम मुनिराज से दर्शन करने चले, जो प्रथा है। तो इसमें सबसे अच्छे मुनिराज कौन से लगे? कौन से लगे आपने? कौन से मुनिराज पसंद है? वैसे तो सभी का कार्य अपनी जगह श्रेष्ठ है, पर हाँ, विष्णु कुमार मुनिराज का बहुत श्रेष्ठ लगा कि उन्होंने अपनी जो मतलब मेरी इतने तो म्यूट हो रही लगता है, आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज आ रही है हमें तो। आवाज आ रही है। हाँ, अब आई है। आ रही है आपको? मेरी हाँ, आवाज आ अभी रही है? आ रही है। हाँ, बीच मैं बीच कह में रहा जा रही है ना, जैसे अब नहीं आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, हमें तो नहीं आ रही है, आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही। हमें अच्छी आ रही है। हाँ, हमें आ भी रही है आवाज? बराबर आ रही है। मुझे क्यों नहीं आ रही है फिर? आपका नेटवर्क तो कहीं वीक नहीं है? और सबकी आ रही है आपको अच्छे से? आउट ऑफ नेटवर्क वीक है उनका। हाँ, मेरा इंटरनेट चला गया था, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, अब आया। हाँ, मैं बोलिए। कहना, हाँ, सभी मतलब जिसपे सभी मुनि राजों का योगदान अपनी जगह बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन मेरे को विष्णु कुमार मुनिराज का ज्यादा और भी श्रेष्ठ लगा, क्योंकि इतने वर्षों की साधना जो उनकी थी, जो मुनि पद पे आज वो थे, उन्होंने एक वात्सल्य का भाव रख के अन्य मुनियों की रक्षा के लिए अपना जो मुनि पद था, उस दीक्षा को उन्होंने छेदा और एक वामनीय का रूप बना के अन्य 700 मुनिराजों की रक्षा करी। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है। वरना जो एक मतलब मुनि पद में आ जाते हैं तो उसके उन्हें फिर आगे अन्य लोगों से मतलब नहीं होता है, वो अपनी आत्मा में ही रमन करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने आगे के समय का ध्यान न रख के और अपना मतलब दीक्षा छेदी और वात्सल्य का भाव रखा और अन्य मुनियों की रक्षा करी, तो उनका कार्य काफी श्रेष्ठ। हाँ, और कोई बोलना चाहेगा? हाँ, मतलब श्रेष्ठ तो है, लेकिन ये भी बंध का ही कारण है, संसार भ्रमण का कारण है। तो हाँ। वैसे वो होना नहीं चाहिए, पर ठीक है, हाँ। उन्होंने अपना पद छोड़ा और फिर वापस मुनि दीक्षा ग्रहण करी, तो कार्य तो उत्कर्ष किया ही, लेकिन है बंध का कारण संसार में भ्रमाने वाला। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई? रश्मि जी, आप बोलिए। हम ऐसे डिस्कशन करेंगे तो हमें आनंद भी आएगा और इसमें मजा भी आएगा, नहीं तो सिंपल सिंपल पढ़ेगा तो इतना मजा नहीं आएगा। हाँ, बोलेंगे रश्मि जी आप? मैं बोलूं? हाँ, ये स्नेहा जी, जो आप बोलेंगे? मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो? हाँ, हाँ, आ रही है, बोलिए। हाँ, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चूंकि मुनियों की जान बचाने के लिए किया उत्तम कार्य है, तो इसमें अगर पुण्य बंध भी हुआ है तो पुण्यानुबंधी पुण्य ही हुआ होगा, तो वो भी जो है मोक्ष में सहायक ही होगा आगे। तो ये उत्तम क्वालिटी का पुण्य उन्होंने बांधा। पुण्य तो मोक्ष में सहायक हो ही नहीं सकता। नहीं, मेरा कहने का हाँ, मतलब कभी उनको भी तकलीफ आएगी तो उनको भी उनका पुण्य खड़ा हो जाएगा उनके साथ। नहीं, स्वर्ग में भ्रमण पढ़ कराएगा, रहे थे, संसार का कारण रहेगा। तो उन्होंने भी उसे हे माना। हम अपनी जगह खड़े होते सोचते हैं तो हमें ये सही लगता है जो आप लोग बोल रहे हैं, तो उनकी जगह खड़े होते सोचो। वो तो मोक्ष के रास्ते पे बढ़ रहे, इतनी रिद्धि सिद्धि मिल रही, तो एकदम आगे आगे बढ़ते चले जाए, उन्हें पता नहीं था उन्हें हो रही।
दूसरों को चला अब यहाँ से जाना। तो दिद्धिधारी मुनिराज थे तो बिल्कुल सच्चे भावलिंगी संत थे, तो वो तो एकदम आगे बढ़ रहे थे, तो फिर उनका पीछे चले रहे। मुनि पद छेदा तो फिर प्रायश्चित लिया। फिर जब मुनियों में भी ऐसा सीनियर और जूनियर का रहता है, जैसे है ना, फिर बाद में उन्होंने दीक्षा ली तो जो जो, जो जूनियर है वो सीनियर को नमस्कार करे, वो सब चीजें, और उतने पीछे हो रहे, उतना संसार में रहने पड़े। दृष्टिया पिक्चर है। अब इन सब मुनिराजों में हम देखे सबसे उत्तम कार्य किया था वो 700 मुनिराज जो अपने ध्यान से चिड़े नहीं। हाँ, हमारा उनकी ओर ध्यान ही नहीं जाता है, वो जैसे थे वैसे रहे, उन्होंने कुछ किया, अपने ध्यान में मरण रहे। उपसर्ग आया तो भी और नहीं भी आया, सबसे उत्तम कार्य। अब अकंपनाचार्य आचार्य थे तो आचार्य पद की ओर उन्होंने एकदम नहीं कहा आप जाओ। उन्होंने, दादा ने जब दूसरी स्टोरी लिखी तो उसमें लिखा कि उन्होंने कहा क्या करें, तो सुखसागर जी बोले मैं ही मेरी जगह क्यों दूसरा भूले। आचार्य को डाउट हुआ कि वो राजी देशी है मुनिराज मंत्री, तो जरूर उपसर्ग करेंगे, तो डाउट सही था, गलत नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने उसी जगह पे जाके बैठ जाओ तुम। तो वो दिख गए तो उनका क्रोध शांत हो गया। 700 मुनिराज तो बच रहे उनके उपसर्ग से, और उनने उन्हें मारने की कोशिश की, तो वो बच रहे, नहीं मारे, है ना, वो बात अलग है। पर देखो तो भी वो कितने कसाई थे, यहाँ वो बच रहे 700 मुनिराज का, पर बाद में तो 700 मुनिराज को उपसर्ग आया तो आया, बजाय तो वही थी, इधर बज रहे तो बात है ना। अब ये मुनिराज ज्ञानी तो थे सुखसागर मुनिराज, पर उन्हें समझाने का भाव आया, उन्हें गलत भाव नहीं आया था। मंत्री ने गलत भाव थे, उन्हें समझाने का भाव आया, तो मुनिपद के योग्य कार्य तो देखो कैसे कैसे हैं कि जो समझना नहीं चाहता उसे मत समझाओ। वो उनके देश का कारण बनेगा, राग का कारण नहीं। देखो हमें भी ऐसी इस तरह की समस्या है, इस कहानी से हमें अपनी लाइफ में बहुत सी सीखें मिलती हैं। आप देखो हमारे अपने घर में, हर घर में घर घर की कहानी है ये तो, इसलिए बताओ या नहीं बताओ तो समझ लेना, अपने जीवन में उतारना। कि आप सब जुड़े हो तो आपके हस्बैंड नहीं है, आप जुड़े तो आपकी वाइफ नहीं है, आप उन्हें समझाओ जो बहुत अच्छा है, जो नहीं समझेंगे आपके। और ज्यादा कोई तीव्र कसाई हुआ तो आपकी और तुम ज्यादा चले तो मैं तुम्हारी भी बंद करवा देता हूँ, तुम भी मत ज्वाइन करो, तुम भी हमारे साथ चलो। सही है। तो भाई हमारा शांति से तुम अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते से चल रहे हैं। भाई आप उनको फोर्स कर रहे हो तो चलिए, उन्हें सामने वाले को बिठल पा रहे कि मैं भी फोर्स कर लूं तो। मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं है, एक बार यदि अपन ने बोला और किसी ने सहजता से सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो चुप रहो। हाँ, मतलब उन्हें टसाए भड़काने का मतलब नहीं है, तीव्र टसाए करने का जरूरत नहीं है। हम अपने अपने, क्योंकि हम दूसरे को समझा नहीं सकते, उसके उपादान में योग्यता नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, है ना। तो देखो अब एक आचार्य मुनिराज थे, उन्हें तो अनुशासन प्रशासन ध्यान। अब आचार्य का काम क्या होता है, अब इस समय ये भी पता चल गया क्यों आचार्य की जरूरत होती है। पूरे संगठन को कैसे उन्हें मैनेज करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, कैसे क्या चीज है, वो जरूरी है जानना, नहीं तो नहीं हो सकता ना। अब इसलिए और दूसरे सारे ज्ञानी थे, पर ज्ञान के साथ विवेक भी चाहिए। ये सारे मुनिराज आचार्य बनने के लिए क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि वो जैसे वैसी समझ उनमें थी, वैसी समझ नहीं हो पाई ना। अब बाली मुनिराज ने तो फिर गए और साधर्मी का वात्सल्य आया, नहीं आया होता तो कहते नहीं मैं दीक्षा नहीं छेद देते, उत्तर राग आया। अब उससे पुण्य बनने के लिए उन्होंने वो काम नहीं किया, आया कि हमारे 700 मुनिराज हैं, सब चीजें हैं, फिर जो हुआ बाद में ठीक है। पर इतना तो निश्चित हो गया कि मुनि पद में रह के उन्होंने वो कार्य नहीं किया, कह दिया कि नहीं ये मुनि पद के योग्य कार्य नहीं है, मैं नहीं करूंगा। तो जब एक बार रिद्धि उपलब्ध हो जाती है वो बनता है, फिर एक बार तो यूज हो जाती है, फिर बाद में नहीं होती। रिद्धियां प्राप्त होती है मुनिराज को, तो वे रिद्धियों का उपयोग भी नहीं करते ना सही मुनिराज तो। हाँ, करती नहीं है, जरूरत ही नहीं है उन्हें, राग देश नहीं तो जरूरत ही नहीं है ना। और और उन्हें तो कई बार पता उनको कहानी में यही बात होती है। तो इस तरह से इनमें मुनिराज हैं, तो एक कहानी से हमें मुनिराजों का सही स्वरूप क्या होना चाहिए, कैसा होता है, कैसी उनमें दृढ़ता होती है कि देखो वो बैठे हैं तो भी वो लांघे नहीं है, आज जल्दी तो अपने ध्यान में मगन है। 700 मुनिराज, एक दो नहीं, आचार्य मुनिराज पूरे, और कैसी कैसी तीव्र कसाएं हो जाती मन पे चलती हैं। तो सारी चीजें हमें इस कहानी से पता चलती है। अच्छा, अब थोड़ा सा पिछले क्लास में जो आपने पढ़ा था सट आवश्यक क्या, वो थोड़ा सा मुझे बता दो क्या पढ़ा था, क्या समझ में आया, कोई डाउट हो कुछ पूछना हो तो।
आप इतने छठ 6 ही लोग तब आवश्यक भी जो थे पिछली क्लास में भी। नहीं, छठ पिछली क्लास में आवश्यक 9 लोग थे, 9 10 नहीं, बाद में तो बढ़ गए थे, 15-16 हो गए थे, 16 थे। अच्छा हाँ, यही तो कह रही हूँ। तो आज तो आज दशहरे की वजह से रह गया हो, जो भी बात रही हो। नहीं, शायद ग्रुप भी कई लोग कर रहे हैं ग्रुप, क्योंकि अब और 2-3 ग्रुप बन गए हैं ना। आप लोगों को फ्राइडे का ग्रुप शूट, फ्राइडे 2 से 4 का टाइम शूट करेगा कि दोपहर में 2 से 4? नहीं, दोपहर में नहीं करेगा, शाम को ही रहेगा। दोपहर में 2 से 4 में लेती फ्राइडे को। अच्छा, अब उसमें मर्ज कर लेंगे। इसलिए मुझे तो एक शूट बैच करेगा। फ्राइडे में चालू हुआ है हाँ, आफ्टरनून में, कर पर कर वो लेंगे, मैं ऑस्ट्रेलिया भी कर वाले लूंगी। हैं। नहीं, कर तो लेंगे, पर कई बार वो 2 से 4 वाला कई बार सेट नहीं हो पाता है। एक ही दिन की तो बात है, एक अच्छा, ही दिन की तो। एक दिन हाँ, फ्राइडे, ये तो फ्राइडे एक ही ओनली दिन मिड की डेज बात में। है। हाँ, फ्राइडे मिड डेज में। हाँ, क्योंकि फिर आपको उधर और करने से फिर दोबारा करना पड़ेगा हाँ, ना, उस आप दिन मतलब। एकदम वहां तो शुरू से चल रहा है ना, पहले ही हम्म, पार्ट लिया तो आपका रिवीजन हो जाएगा। हाँ, देखो रिवीजन। एक बार सब लोग ज्वाइन करके देखो, एक बार आप ज्वाइन कर लेना, फिर हम एक बार अभी वेडनेसडे को भी कर लेंगे, क्योंकि और दूसरे लोग जो है, आप 8 लोगों को हुआ, बाकी लोगों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आज किसी वजह से आए कि नहीं आए, क्या है, तो उधर तो बेसिक ले रहे हैं, तो बेसिक आपका रिवीजन हो जाएगा। कुछ लोग शायद उनकी एक ही क्लास हुई दूसरा है, ग्रुप अभी भी दूसरी ज्वाइन हो करने रही। की बात हो रही थी, कुछ लोगों को सेटिंग नहीं हो रहा है, तो शायद दूसरे बैच में हाँ, जाना तो चाहिए। यदि ज्यादा सब लोग चले रहे हैं, इसमें नहीं है, तो पता चलेगा आप लोग कैसे क्या है। हाँ, या तो एक बार पूछ लीजिए आप ग्रुप में कि कौन कौन वेडनेसडे वाले ग्रुप में, एक बार बता दीजिए, फिर अपन हाँ, उस अनुसार मर्ज कर हाँ, लेंगे। कल अपनी और क्लास है ना 1 घंटे, तो अपन देख लेंगे कल कितने होते हैं। आज समझ लो दशहरे की वजह से नहीं है, तो नहीं, और कल आज नहीं इसमें नहीं कर मैसेज लेंगे। मैसेज एक डाल सकते हैं आप कि भाई कौन कौन इस ग्रुप में से दूसरे ग्रुप में जा रहा है, तो हाँ हमें ठीक पता है, चले कि कितने लोग हैं, ठीक है। हाँ, तो अपना अंगूठा दिखा करके अपनी सहमति प्रदान करें कि हम इसी ग्रुप में हैं या अगले ग्रुप में। तो मिनीता जी आप मैसेज डाल के कर लेना। ठीक है। मैं अभी जयपुर में हूँ, तो सब यहाँ प्रोग्राम दिन भर क्लासेस चलती है, मैं तो आज क्लास भी स्किप कर रही थी, मैं कहा नहीं अब रहने दो, ले लेती हूँ, तो फिर अचन छोड़ के आई फिर। आप कितने दिन जयपुर में हैं? मैं जयपुर भी में मिलने सीरियल आऊँ। चल रहा है, तो सुबह भी मेरे इसी इसी चैनल पे मेरा सुबह भी नियमित उपादान पे आ रहे हैं, सुबह 8:15 से 9 होता है, लाइव भी आता है, और जूम चैनल पे सेम जूम चैनल, सेम आईडी। हाँ, नहीं, वो तो अब स्मारक आप में है ना अपना, है, स्मारक में ही है, स्मारक में, हाँ टोडरमल स्मारक स्मारक में में। है। हाँ, तो हाँ वहाँ हाँ हाँ 8:15 से 9 रहता है हाँ, आप मेरा जयपुर से, रहता है। तो मीनाक्षी जी अब जयपुर वैसे से दिन हैं भर क्या? प्रोग्राम चल रहे हैं, अभी भी चल रहा है। हाँ, मैं जयपुर से हूँ। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, ठीक, मैं बहुत इंदौर से अच्छा हूँ, है। लेकिन अभी भोपाल में हूँ मैं, हाँ, दिवाली तक भोपाल में ही हूँ। अच्छा, और स्नेहा जी आप? मैं बॉम्बे से हूँ। आवाज कट गई। बॉम्बे से हैं हाँ, वो। का नेटवर्क वीक अच्छा, है ना। और अतुल कुमार जी आप? मैं नोएडा से, नोएडा। मैम का नेटवर्क बार बार हो रहा है। अच्छा अच्छा, उनका लो नेटवर्क है। मेरा ये नेटवर्क ज्यादा अच्छा, तो मैं ना वाईफाई हटा के कर ये लेती हूँ। दर्शिका है, दर्शिका है। दर्शिका आ गई। हाँ, हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ। जय जिनेन्द्र, क्या बात है, हम तो सोच रहे थे दर्शिका आज आ ही नहीं रही है। दर्शिका, एक बार तुम ग्रुप में डाल देना कि कौन कौन लोग वेनिस ग्रुप में रहना चाहता है, फिर उस अकॉर्डिंग मर्ज हो जाएगा ग्रुप। आज इतना लेट कैसे हो रहे दर्शिका? होस्ट कर रहे होते तो फिर आधा घंटा क्लास ही नहीं हो पाती। नहीं यार, मोहित भैया को मैंने पहले ही बोल दिया था, भैया आज थोड़ी क्लास में लेट ज्वाइन करूंगी, तो उन्होंने बोला आज वैसे दीदी रिकॉर्डिंग और लाइव करेंगे तो कोई बात नहीं, ऐसा ही हो। अच्छा, ठीक है, तो समझ में आ गया ना सबको ये वाला। तो अब सच आपको सच में से क्या क्या समझ में आया था, थोड़ा समरी बता दो मेरे को, कुछ डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम अगला लेसन कर लेंगे। षट आवश्यक मतलब अवश्य करने योग्य कार्य, जो हमें अवश्य करना चाहिए, उन्हें वो 6 होते हैं, इसलिए उसे षट आवश्यक कहा जाता है। और संसार के जितने भी प्राणी हैं वे सुख पाना चाहते हैं और दुख से दूर होना चाहते हैं। इसके उपाय करने के लिए वह कोशिश करते हैं कि हम किस प्रकार से सुखी हों, लेकिन सच्चा सुख उन्हें प्राप्त नहीं होता।
सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी आत्मा को समझकर और अपनी आत्मा में ही लीन होना होगा, तभी वह उसका सच्चा उपाय जान पाएंगे और वह निश्चय से ही आवश्यक करने योग्य कार्य रहेगा। शांत जैसे आवश्यक में जैसे 6 बातें आपने लिखी थी ना, हाँ, इसमें स्वाद- 6 शत देव आवश्यक पूजा, में, हाँ, देव गुरु पूजा, उपासना, उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो इनका हाँ, स्वरूप हमने अलग ही तरीके से समझा, जैसे क्लास में हमें समझाया गया कि सच्चे देव का स्वरूप समझकर उनके गुणों का ज्ञान करके उनके जैसे बनने का प्रयास करना ही एक्चुअल में देखा जाए तो देव पूजा कहलाता है। नेटवर्क में है? हाँ आ रहे हैं। हाँ, हाँ जी आवाज। बोलूं मैं? हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, और सब म्यूट हो जाएगी, एक ही जन। फिर आपकी आवाज, इसमें जो प्रवेशिका जो शिक्षण गाइड है उसमें भी हमने देखा है, तो उसमें हमको इसके स्वरूप में निश्चय और व्यवहार के माध्यम से 6 में निश्चय और व्यवहार लगा करके हमें समझाया गया है कि देव पूजा में भी निश्चय देव पूजा और निश्चय भाव पूजा और व्यवहार पूजा। इसी प्रकार से फिर उसके व्यवहार पूजा के 2 भेद बताए गए हैं, जिसमें भाव पूजा और द्रव्य पूजा। तो भाव पूजा में तो हम जिस प्रकार से उनका गुणों का स्तवन करके जो अपने भावों के द्वारा पढ़ते हैं वो भाव पूजा हुई, और जो हम अष्टद्रव्य लेकर पूजा करते हैं वह द्रव्य पूजा कहलाएगी। और गुरु उपासना में भी हमको निश्चय गुरु उपासना और व्यवहार गुरु उपासना 2 इस अपनी जो प्रवेशिका गाइड है इसमें ये समझाया गया है। तो जिनमें योग्यता है सम्यक दर्शन की, लेकिन आंशिक है, पूर्ण रूप से नहीं है, तो वह उस गुरु को सच्चा स्वरूप समझकर हम उनकी उपासना करते हैं, वह व्यवहार गुरु उपासना कहलाई। लेकिन जहां पर शास्त्रों के ज्ञाता है और जिन्हें पूर्ण शुद्धि प्राप्त हुई है, और वे हमें सच्चे गुरु उपासना के रूप में माने जाएंगे, जिनको कि पूर्ण ज्ञान है, जिनके द्वारा हम समझेंगे। तो षट आवश्यक में जिन गुरुओं की उपासना की बात की है उसमें पंच परमेष्ठी में जो हमारे उपस्थित है आचार्य, उपाध्याय और साधु, उनके बारे में कहा गया है। इसी प्रकार स्वाध्याय अर्थात स्वयं के बारे में अध्ययन करना और चर्चा वार्ता हो उसका अध्ययन करना ही हमारा स्वाध्याय है। हम स्वयं पढ़ें और उसके बारे में चर्चा करें और उसका चिंतन मनन करें, वही हमारा सच्चा स्वाध्याय है। और इसके अंदर जिन पुस्तकों में मतलब शास्त्र वाली बातें नहीं होती वह स्वाध्याय के अंतर्गत नहीं आएंगी, जिसमें हमारे 7 तत्व और 6 द्रव्यों का वर्णन होगा, वही पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें हमारे लिए स्वाध्याय के योग्य होंगी। इसी प्रकार से तप, ज्ञानी श्रावकों को जो आंशिक शुद्धि होती है तो उसको अपनी इच्छाओं के और भावों का जो निरोध करते हैं, मतलब उनके प्रति उनका समर्पण नहीं होता, आंतरिक रूप से उसके तरफ वो लालायित नहीं होते, इस प्रकार से जो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं वह निश्चय तप कहलाते हैं, निश्चय तप के रूप में आएंगे। और एकासना, व्रत, उपास आदि जो है ये करते हैं, ये व्यवहार तप में आएगा। साथ में जैसे दान, तो दान को भी लोक में ये माना जाता है कि दान 2 व्यक्तियों के बीच में होता है, जैसे एक लेने वाला और एक देने वाला, पर दान अच्छी चीजों का किया जाता है। दान यदि हम करते हैं तो एक ही परिवार का, यदि पति पत्नी के बीच में या पुत्र के बीच में होगा तो वो दान नहीं कहा जाएगा। यदि दान हम दूसरे को या किसी दूसरे परिवार को देंगे तो वो दान के रूप में माना जाएगा। और दान जो हम करते हैं वो शुभ भाव मन में आते हैं, तभी हम उसमें दूसरों का उपकार करने के भाव हमारे आते हैं और हम उनको दान देते हैं, लेकिन उसमें हमें पुण्य का बंध होता है। ठीक है, अभी मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। देखो, देव पूजा के भेद हैं और निश्चय की डेफिनेशन सबकी सेम है, तो अतुल कुमार जी आप बताएंगे निश्चय की डेफिनेशन क्या है सबकी? निश्चय की देव पूजा से के माध्यम से भी अपने आत्मा के गुणों को समझना, वो निश्चय से देव पूजा होगी।
और अरिहंत भगवान के गुणों को समझ के और उनकी फिर पूजा करना, वो मतलब व्यवहार से पूजा हो जाएगी। और देव इसमें यह है कि अरिहंत भगवान की परम शांत मुद्रा देखकर खुद भी शांति का अनुभव करना, तो वो जो है निश्चय से देव पूजा में आएगा। उनके वचनों को सुन के मतलब जो विभ्रम जो बताया था, विभ्रम दूर हो जाना, संशय, विपर्य और अनंत बसाए, तो ये भी मतलब निश्चय से देव पूजा में आ जाएगा, जो मैं समझा। हाँ, देखो ऐसा है कि जितने सठ अवसर है सबके दो भेद है, निश्चय और व्यवहार वाले। निश्चय देव पूजा, निश्चय रूपासना, है ना, निश्चय स्वाध्याय, निश्चय संयम, निश्चय तप, निश्चय दान, ऐसे सब ऐसे भेद है, ठीक है ना। निश्चय की सबकी परिभाषा एक ही है, ज्ञानी श्रावट्य योग्य आंशी शुद्धि निश्चय से भावदेव पूजा है। ज्ञानी श्रावट्य योग्य आंशी शुद्धि निश्चय से तप, निश्चय से स्वाध्याय, सेम परिभाषा है निश्चय की, तो उस पर कुछ चेंज नहीं है। क्लियर? निश्चय से सब में एक ही है, देख लेना आप, हर जगह यही आएगा, है ना। एक बार इसकी परिभाषा बता दीजिए नोट करने के लिए, क्या है ये, मतलब जो परिभाषा है वो ये है ना, ज्ञानी श्रावट्य योग्य आंशिक शुद्धि निश्चय से भावदेव पूजा है, लिखा है, देखो सब में लिखा है, पेज नंबर 14। हाँ लिखा है, ज्ञानी श्रावक के योग आंशिक शुद्धि निश्चय से भाव पूजा, भावदेव पूजा। क्लियर? अब इसके बाद पेज नंबर 15 पर फर्स्ट लाइन पढ़िए। इसी प्रकार ज्ञानी श्रावक के योग आंशिक शुद्धि ही निश्चय से गुरु उपासना है। सेम आ गया ना। आप एक लाइन लिखिए, ज्ञानी श्रावक आंशिक शुद्धि, फिर निश्चय से, फिर गुरु उपासना भाव पे जा, सारे 6 आप लिख सकते हो। मतलब सब में ये पहली लाइन कॉमन है। हाँ, निश्चय वाली की परिभाषा सबकी कॉमन है, निश्चय में सब कॉमन है। एक देखो, आपने पानी, हम छोड़ना हमें बहुत सारी चीजें पड़ेंगी, मैंने पानी का त्याग किया, मैंने सब्जी का त्याग किया, मैंने रोटी का त्याग किया, इतने शब्द बोलने पड़ेंगे। पर एक मैंने ध्यान करने बैठे तो रोटी, पानी, सब्जी, चलना फिरना, घूमना, बोलना, सब का त्याग हो गया ना। तो निश्चय से तो एक डेफिनेशन है सबकी। आपको याद रखने में कितना इजी हो रहा है, जब आप बोल रहे थे ना, तो इसलिए मैं पूछ देख रही थी, आपको ख्याल आया कि नहीं। तो निश्चय से तो सबकी परिभाषा आपको याद हो रही। अब व्यवहार में अंतर है, और सबके दो भेद है, निश्चय पर और व्यवहार, निश्चय और व्यवहार। लेकिन पहली देव पूजा में अंतर है, निश्चय है और फिर भाव में भाव पूजा और द्रव्य पूजा है। हाँ, सिर्फ निश्चय से भाव पूजा, व्यवहार से भाव पूजा और द्रव्य पूजा। तो ज्ञानी श्रावक योग्य आंशिक शुद्धि निश्चय से भाव देव पूजा है। फिर जो आप बता रहे थे सच्चे देव का समझ है, वो व्यवहार से भाव देव पूजा है। और जो हम मंदिर में बैठते चढ़ते हैं, जिसे स्थानकवासी नहीं चढ़ते हैं, मंदिर में बैठते चढ़ते हैं ना हम। अब मैं इसलिए बता रही था, शायद कोई अपने में स्थानकवासी हो, किसी ने बोला भी था आज है नहीं, पता नहीं, तो उनको पता नहीं रहता है। तो मंदिर में बैठे, फिर हमने थाली रखी और वो द्रव्य चढ़ाते हैं, उसे द्रव्य पूजा बोलते हैं। तो वो द्रव्य पूजा है। तो ठीक है, वो द्रव्य निश्चय पूजा व्यवहार है। पर ये व्यवहार पूजा में आएगा, भाव पूजा और द्रव्य पूजा। व्यवहार पूजा में सच्चे देव का स्वरूप समझना है और उनका गुणों का स्तवन करना है, उसमें चढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर व्यवहार पूजा के दो भेद बताएं इसमें चार्ट में, भाव पूजा और द्रव्य पूजा। क्या जो चार्ट बताया है इसमें हमारी प्रशिक्षण गाइड में, उसमें देव पूजा के दो भाग बताए, निश्चय पूजा, भाव पूजा और व्यवहार पूजा। फिर व्यवहार पूजा के दो भेद है, सिर्फ इसी में है भाव पूजा और द्रव्य पूजा। फिर देव पूजा में ये दो एक्स्ट्रा भेद है। निश्चय पूजा में तो व्यवहार पूजा, इसमें भाव पूजा के तो निश्चय भी है, भाव पूजा, व्यवहार भी है, भाव पूजा, ठीक है ना। मतलब व्यवहार पूजा के दो भेद। तो व्यवहार पूजा भी भाव पूजा है, व्यवहार भाव, तो दो तरह के भेद, निश्चय भाव पूजा और व्यवहार भाव पूजा। फिर व्यवहार ठीक है ना।
और द्रव्य पूजा है। फिर व्यवहार पूजा में है भाव पूजा और द्रव्य पूजा। व्यवहार पूजा दो तरह से होती है, भावों से और द्रव्य से। देखो जो हम कर रहे हैं वो भावों से भी करते हैं पूजा, द्रव्य से भी करते हैं। तो निश्चय की भाव पूजा तो कौन से, आत्मा में लीनता हो रही, ज्ञानी सामर्थ्य और आंतरिक से शुद्धि हो रही। और व्यवहार से भाव पूजा क्या है, तो गुणों का स्तवन। और द्रव्य व्यवहार से द्रव्य पूजा क्या है, जो हमारे वो चढ़ा रहे हैं वो चीज है। इसमें ही तीन है, बाकी सब में सिंपल सिंपल है। हाँ, सब में दो है। तो मतलब देव इसमें- पूजा में निश्चय पूजा, भाव पूजा जो है वो अपनी आत्मा में लीन होकर के अपने आत्मा में स्मरण करने वाली बात है, निश्चय हाँ, पूजा, भाव पूजा। और व्यवहार हाँ। पूजा के फिर भाव पूजा और द्रव्य पूजा में द्रव्य से लेकर के थाली सजा के जो करते हैं वो द्रव्य पूजा, व्यवहार पूजा के भेद है। और भाव और वो पूजा जो है पूजा करने का उसको भाव किया जो आपने, जो पूजा करने का भाव जो हम पढ़ किया। रहे हैं, जो मन से बिना हाँ। द्रव्य के हम पढ़ रहे हैं और स्तवन कर रहे हैं, वो भाव हाँ, पूजा है। देव के गुणों का स्तवन कर रहे हैं, सर वो हो गया। और क्लियर निश्चय पूजा, हुआ भाव सबको? पूजा में आत्मा में लीन होकर के जो हम अंदर स्मरण करते हैं वो। बराबर, सबको समझ में आया? प्रीति जी आप बोलेंगे? हाँ, हाँ हाँ बताइए। तो निश्चय पूजा में तो वही आत्मा में निश्चय भाव पूजा में तो आत्मा में लीन होकर उपासना करना वो चीज आती है। भाव पूजा में गुणों की स्तवन करना, व्यवहार भाव पूजा। और द्रव्य पूजा अष्ट द्रव्य से थाली सजाकर फिर करते हैं वो पूजा। ठीक है, दर्शिका बोलो। म्यूट हो। देव पूजा के पहले से दो भाग पता है, व्यवहार पूजा और निश्चय पूजा। तो व्यवहार पूजा के भी दो भाव बताए, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। द्रव्य पूजा जो अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं वो, और भाव पूजा जो अष्ट द्रव्य से पूजा करने का भाव करते हैं और जो उनके गुणों का स्तवन करते हैं वो भाव पूजा। और निश्चय पूजा जो अपनी आत्मा में लीनता रहकर जैसा स्वरूप अपने सच्चे देव का है वैसा ही स्वरूप अपना भी जानकर ऐसे गुणों का स्तवन करना निश्चय पूजा हुआ। सबको क्लियर हो गया? क्लियर। अब इसमें मिनिका निश्चय जी पूजा आप के बताओ गुरु हाँ। उपासना। नहीं, मैं कह रही हूँ निश्चय पूजा के भेद हमने थोड़ी करे। निश्चय पूजा में सिर्फ एक ही रहेगा ना, हाँ, निश्चय पूजा के बस भेद द्रव्य पूजा के ही करें, भाव व्यवहार पूजा के ही व्यवहार भेद करें। पूजा। हाँ, खाली व्यवहार पूजा के। हाँ, निश्चय पूजा में तो आत्मा में लीन होकर पूजा करना और स्तवन करना। हाँ, मतलब निश्चय में भाव इधर और द्रव्य नहीं लगा। तो अपन दूसरी तरह से बोले तो भाव पूजा के दो भेद है, निश्चय भाव पूजा और व्यवहार भाव पूजा। हाँ, निश्चय भाव इस तरह पूजा से भी है। बोल सकते हैं, भाव पूजा के दो भेद हो रहे हैं ना, निश्चय भाव पूजा और व्यवहार भाव पूजा। द्रव्य पूजा के लिए व्यवहार द्रव्य पूजा है, दोनों तरह से बोल सकते हैं। नहीं तो ठीक है, हाँ निश्चय, अब बोलिए गुरु उपासना का। इसके भी दो मिनिका जी प्रकार हैं। गुरु उपासना का। निश्चय से तो गुरु अब आपने कल्पना जी, आपने मिनिका सबको अलग अलग नंबर दे रही हूँ। मिनिका जी आप बोलो। निश्चय से तो गुरु पूजा में अपने आत्मा की मतलब आंशिक शुद्धि वही आएगा। अपने आत्मा की आंशिक शुद्धि समझ करना, वो मतलब निश्चय से देव गुरु उपासना कहलाती है। और वैसे गुरुओं का आदर और विनय करना गुरु उपासना कहलाता है। गुरुओं के जो गुण हैं उन गुणों को एक पॉइंट भूले हो, आपने मन से बोला, इस पर सट्टा लिखा नहीं बोला आपने। एक आंशिक मुख्य पॉइंट शुद्धि, भूल गए। आंशिक शुद्धि यानी व्यवहार का बोलो, व्यवहार में क्या पॉइंट भूले हैं इसमें आज ये बताओ। गुरु का यानी सच्चा स्वरूप समझकर, गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना, वो व्यवहार गुरु उपासना। स्वरूप व्यवहार समझना तो उपासना। बहुत जरूरी है। आप स्वरूप नहीं समझो, किसी को भी गुरु मत बना लोगे। नहीं, मैं वो दूसरा बोलने वाली थी। पहले मैं ये बोला था जो एक्चुअली पिछले बार हमने पॉइंट्स लिखे थे ना, वो पॉइंट्स मैंने बोला पिछले बार हमें उन्होंने सिखाया कि अगर गुरु उपासना करनी है तो गुरुओं का आदर और विनय ही सबसे बड़ी गुरुओं की उपासना होती है। ये हमने पिछले बार का गुरुओं का स्वरूप समझना सबसे बड़ी विनय है। हाँ, वो मैं नहीं, बुक का गुरुओं मतलब का बुक में आदर करना नहीं, गुरुओं का स्वरूप समझना उनकी सबसे बड़ी विजय है, विनय है।
वो हमें पिछली बार प्रैक्टिकल बेस पे समझाया था, आराध्य भैया आए थे उन्होंने, तो हाँ उन्हें प्रैक्टिकल ठीक है। उसमें बेस करके समझाया था। अब अपना स्वाध्याय, हाँ बताइए अतुल कुमार जी, आप स्वाध्याय के बारे में। स्वाध्याय स्नेहा जी में नेक्स्ट बोलने के लिए याद रहना। स्वाध्याय में वो निश्चय और व्यवहार दो रूप से होगा। तो निश्चय का तो यही है कि ज्ञानी श्रावक के आंशिक शुद्धि का होना, वो तो निश्चय से स्वाध्याय हो जाएगा। शास्त्रों का स्वाध्याय करने से जो भी आंशिक शुद्धि की प्राप्ति होगी वो निश्चय से स्वाध्याय है। तथा जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन करना व्यवहार से स्वाध्याय हो गया। क्लियर हो और गया सब कुछ? सरल। स्वाध्याय करने से ही हमारे विभ्रम दूर होने चाहिए। अब संयम में और तप में अंतर क्या है, दर्शिता बताओ। दान वाला स्नेहा तो बताना, संयम और तप में अंतर चाहिए मेरे को। पहले हाँ स्वाध्याय दर्शिता। का दीदी ये कह सकते हैं क्या, भैया ने अभी बोला ना, अतुल जी ने बोला ना कि स्वाध्याय निश्चय और व्यवहार से, उन्होंने बोला कि निश्चय से स्वाध्याय, जो क्या बोला, एक बार वापस रिपीट करना। जो आंशिक शुद्धि जो अगर आती है, वो हमारा जो आंशिक शुद्धि की प्राप्ति हुई वो निश्चय से स्वाध्याय करना हो गया। मतलब ऐसा कह सकते हैं, जो कषायों की मंदता हुई, मतलब हाँ, स्वाध्याय करने से कषायों की मंदता हुई, और जो शुभ भाव बने वो ये व्यवहार स्वाध्याय हुआ, और निश्चय से स्वाध्याय जो अपनी आत्मलीनता में करके शुद्ध भाव की ओर जो बन जाए वो वही है। देखो निश्चय से। ऐसा है कि इसमें जो शब्दों का प्रयोग है हमें वही यूज करना है, डेफिनेशन में हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं। नहीं तो जो पहले तुम बोल रहे थे कह सकते हैं, वो मैं सोच रही निश्चय शुद्धि के लिए बोल रहे हैं, और निश्चय शुद्धि वो नहीं कह सकते थे। डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो उसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष आ जाएंगे। जो आपने इधर उधर की चीजें ले आए ना, जोड़ दिया, उसमें कहीं ना कुछ टेढ़ आ जाएगी, उससे दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या दोष आ रहा है। ज्ञानी श्रावत्योग आंशिक शुद्धि ही निश्चय से संयम, इतना ही बोलना है निश्चय वाली में, कुछ और इधर उधर के दूसरे शब्द नहीं बोलना है। मतलब परिभाषा में वो शब्द आना चाहिए, बनाई जाती है, बहुत सोच समझ से बनाई जाती है। अभी मैं आपसे परिभाषा में पूछूं वही पुरुष शब्द की डेफिनेशन बताओ, पुरुष की डेफिनेशन क्या होगी, चलो बना के बताओ, तो उसमें दोष बताती हूँ मैं। किसकी, पुरुष की? पुरुष की, स्त्री की, पुरुष की कैसे पहचान, हम पहचान जाते, पहचान के चिन्ह है, पर डेफिनेशन बनाने में पसीना छूटेगा। मैंने बोला कि जो मूछ वाला होता है वो पुरुष, जो स्त्री तो जिनकी नहीं है मूछ वो नहीं पुरुष। होती, दो ऐसे जो तुमने वो जो बोले है ना, और मैं बोल दूं जो पूछ वाला होता है वो पुरुष, तो वो तो असंभव दोष है, वो तो होती नहीं है। फिर बोला जो दो आंख वाले होते हैं वो पुरुष, तो तिरंज रति के पशु और महिलाएं भी सब पुरुष हो जाएंगी फिर, समझ रहे। तो जो आपने बीच में बीच उदाहरण दे दिए थे ना, उसमें ऐसे दोष आ जाएंगे। अब आप बोल दो कोई भी डेफिनेशन में बताती हूँ क्या दोष है निश्चय वाली में। निश्चय वाली में, निश्चय में बोल सकते हैं क्रोधस आइटम हो जाए, ये हो जाए, कुछ कुछ बोल रहे थे ना। निश्चय में तो ये बोला, ऐसा स्वाध्याय जो शुद्ध भाव की ओर जाए वो निश्चय स्वाध्याय। स्वाध्याय नहीं बोल सकते, निश्चय में स्वाध्याय हो रही है ना, निश्चय में स्वाध्याय स्वाध्याय कुछ नहीं है। ज्ञानी शब्द आंशिक शुद्धि आत्मलीनता वाली स्थिति है, निश्चय का एक ही डेफिनेशन है सबकी, दो है ही नहीं है, शब्द ही नहीं बदले हैं। देखो निश्चय में, मतलब कहने का कि तो निश्चय डेफिनेशन में में आप हिल नहीं सकते हो, निश्चय में आप ऐसा टाइट बांध दिया आप हिल नहीं सकते हो कुछ भी। ज्ञानी श्रावक की आंशिक शुद्धि, सब में वही लगाना है। मतलब डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, डेफिनेशन में वही शब्द आना चाहिए, मतलब वही हुआ, हाँ परिभाषा में वही शब्दों का प्रयोग है। हाँ, क्योंकि बहुत सोच समझ से बनाई है ना, ठीक है ना? उसमें कुछ आपने जो जितने उदाहरण दे थे उसमें सब में दोष आ जाएगा, ये पूछ वाला मूछ वाला इसी टाइप के कोई ना कोई दोष, ठीक है। हाँ चलिए, अब संयम में और तप में अंतर पूछ रही थी मैं, तो वो बताओ। मैं बताऊं? देखो निश्चय में कोई अंतर नहीं है, व्यवहार में अंतर आएगा।
इसमें संयम में और तप में। तप में। संयम में तो पांचों पापों से विरक्ति और अभी पांचों स्नेहा जी ने नहीं, क्या स्नेहा जी ने नहीं बोला, प्रीति जी ने नहीं बोला, स्नेहा जी को बोलने दो, वो नहीं बोलेगी तो फिर बोलना। अपनी भूमिका के अनुसार हिंसा आदि सब पापों से विरक्ति होना, और सब इंद्रियों से रहित, मतलब वो व्यवहार संयम है। इंद्रियों से रहित तो होते ही नहीं है। देखो मिस्टेक आ रही है ना, इंद्रियों से रहित कैसे हो गए हम? इंद्रियों से रहित नहीं, इंद्रियों पे निद्रा में विजय प्राप्त करना उनका, मतलब आपको देखने की इच्छा हो, देखो नहीं, आपको बहुत मीठा खाने की, बिना नमक का खाना खाओ, बिना उसका खाओ, वो इंद्रिय निद्रा है। न रहकर जो करते हैं उसको व्यवहार संयम कर, इंद्रियों के अधीन नहीं रहना है व्यवहार संयम में। हाँ हाँ। रश्मि नाम से कौन ज्वाइन है? वो बिल्कुल नहीं बोली अभी तक, वो वीडियो भी ऑन नहीं है। मतलब पांचों पापों से विरक्ति और पांचों इंद्रियों से के विषय से हमको कंट्रोल करना। हाँ, ये संयम में आया। और तप में क्या है? तप में व्यवहार में तो वही है, आंशिक शुद्धि, वही व्यवहार में नहीं है, निश्चय में है। वो तो निश्चय में शुभाशुभ भावों पर जो शुभाशुभ भाव है उनका निरोध करना, भावों का निरोध करना, शुभाशुभ भावों को, इच्छाओं का निरोध। और व्यवहार में है तब, मतलब अंशनादि सब, अंशनादि संबंधी शुभ भाव व्यवहार तब है। अब इस तरह से अब दान में थोड़ा सा चेंज आया है। इधर ज्ञानी सावत्यो आंसी शुद्धि वह निश्चय से अपने को शुद्धता का दान है। अपने को शुद्धता का वैसे दान में 2 चीजें चाहिए। हाँ, जैसे दान में 2 चीजें चाहिए, इसमें सिंगल चीज है, अपने को शुद्धता का दान है। अपने और को, 2 चीजें प्रकार भेद आ गए। दूसरे को दान देना है निश्चय में नहीं आएगा, अपने को शुद्धता का दान देना है निश्चय में। हाँ बराबर। हाँ हाँ, तो इसमें थोड़ी सी विशेषता आ गई। तो सबको समझ में आया ना? अब आगे हम अपना वो वाला जम्बू स्वामी वाला पाठ ले लेते हैं, वो सरल है तो जल्दी वो हो जाएगा। नहीं, दान को थोड़ा और बता दीजिए। जैसे कि जो निश्चय से दान तो अपने द्वारा अपने को ही देना शुद्धता का, वो निश्चय से दान हुआ, और बाकी व्यवहार से दान देना हुआ वो दूसरों को जो दान दिया जाता है वो अपना व्यवहार का दान हुआ, जो कि इसमें लिखा है कि 4 प्रकार का दान होता है। नहीं, उसमें एक बात और विशेष दी है। हाँ, स्व और पर के अनुग्रह के लिए, स्व और पर, तो पर का अनुग्रह तो होता है ना, पर के ऊपर उपकार तो हो रहा है, अपने ऊपर उपकार कैसे होता है ये बताओ दान में? अपने ऊपर मतलब उपकार ऐसे होगा कि मतलब अपना परिग्रह कम होगा, वो अपने ऊपर उपकार हुआ। आत्म स्वरूप को जानेंगे वो अपने पे उपकार होगा ना। नहीं, धनादि देना है उसके लिए बोला है, वो तो अपने को शुद्धता का दान हो गया। सही उन्होंने बोला, परिग्रह का त्याग हो गया, परिग्रह का। देखो हमें दया आती है, दान का भाव होता है, तो अपने ऊपर अनुग्रह कैसे हुआ कि हमारा जो पैसा हम दूसरे कामों में खर्च करते तो पाप का बंद होता। हमने दान देते तो अच्छी चीजों में देते हैं ना, तो अपने ऊपर अनुग्रह हुआ ना, आपको पुण्य का बंद हुआ, आपने अपनी भी हेल्प की ना दूसरों की। तो स्व के लिए अनुग्रह हुआ, पर के ऊपर अनुग्रह हुआ कि आपने अच्छे कार्य में चीज लड़ी पर दूसरे में नहीं ली, तो स्व के ऊपर आपका हुआ, पर के ऊपर हुआ। जैसे दया का भाव क्या है? दया क्या है कि दूसरे को दुखी देखकर हमारे मन में जो दुख उत्पन्न हुआ, दूसरे को दुखी देखा तो आपके मन में दुख उत्पन्न हुआ, उसका दुख दूर नहीं, हम अपना दुख दूर करते हैं। उसका दुख देखकर हमें जो दुख उत्पन्न हुआ तो उसे देते, उसका दुख दूर नहीं कर पाते। 10 रुपए देते, 20 रुपए देते, उसका दुख दूर होता है? जो कोई 1000 रुपया भीख में देता है क्या? ज्यादा से ज्यादा पहले 10-20 देते थे, अब ज्यादा 50 देते, 100 रुपए भी नहीं देते भीख में। सही। अब तो और ज्यादा स्मार्ट हो रहे थे, खाने पीने की चीज दे दो, पैसे मत दो।
वही सही है। तो खाने पीने में एक टाइम का भोजन हो रहा है ना, तो आपको देखा, आपको दया आ रही है, बुजुर्ग है, आपको दया आई तो लाओ अपने घर में रखो और सेवा करो पूरी, वो तो पूरा हुआ। हमारा तो टेम्परेरी भाव हुआ भाई, कोई लंगड़ा लूला है, कुछ है तो उसकी परमानेंट व्यवस्था करो, तो एक दिन देने से क्या हो जाता है। हमें तो अभी देखा, अभी भाव उठाए तो हमने अपने ही दुख दूर किया है एक्चुअली में। नहीं, जैसे व्यवहार में अभी ये भी चलन चल रहा है ना कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो देह दान देना और आंखों का दान करना, तो क्या ये उचित है? जैसे अपने स्वाध्याय वगैरह में जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए, तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका क्या उचित है? ये अलग विषय है। उन जो नहीं करना चाहिए उनका उद्देश्य समझो, करना चाहिए उसका उद्देश्य समझो, रीजन समझो, उनसे पूछो पहले और अपने विवेक से निर्णय लो। इतना करने में इसमें धर्म कुछ नहीं है, धर्म से संबंधित बातें नहीं है। इस सबके हाथ चोर भी चोरी करता तो उसके तर्क हो जाती, कथनचित बातें हैं। समझ में आया बात? तो उनके पीछे जो टेरर नहीं करना चाहिए, उनके पीछे का उद्देश्य समझो, समझ रहे? और धर्म के हिसाब से उसमें क्या वो है वो समझो आप, क्या आपके धर्म में कहाँ विघन आ रहा है और क्या बता रहे हैं। करुणा दान हो जाएगा ना वो तो। वो है, पर वो कहते क्या? हैं तो कि मृत्यु के 48 मिनट बाद ही जैसे कर देना चाहिए, ज्यादा देर देह नहीं रखनी चाहिए वरना जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए। हाँ, वो हिंसा होती है, वो पर क्या धार्मिक है, दृष्टि से तो एक मिनट, मैं क्या कह रही हूँ कि हर काम अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, पर आपने हमारे इंडिया में क्या है, बेईमानी बहुत जल्दी होती है, समझ में? उसके दुष्परिणाम बहुत जल्दी आते हैं। तो उससे के लिए कि फिर वो जो खरीद फरोख्त होने लगती है, इसको जरूरत है करोड़पति को, उसने कहा 1 लाख रुपया दिया, चलो हमें तो तुम जीवित में लाओ, और थोड़ा सा जो बीमार हुआ जीवित में चले रहे, तो बीच में किडनी का इन सबका वो होने लगा था ना, बिजनेस चल रहा था, बच्चों को किडनैप कर लिया, किडनी निकाल के दे दी, आपका कहा आपके पेट में दर्द हुआ कि आपको बोल दिया आपको ऑपरेशन की जरूरत है, किडनी निकाल दिया, आपको थोड़ी पता चलता आपका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दूसरी बार जाओ तो पता चलता है, समझ रहे? हर चीज मृत्यु के बाद थोड़ी होती है, पूरी मृत्यु के बाद तो सब अंडे बेकार हो जाते नहीं, और पता नहीं आपने आपके अंडे का दान दिया, आपने लिखवा दिया, जब आप हॉस्पिटलाइज हुए आपने, इसमें कुछ थोड़ी चेतनता चाहिए। देखो हमारी उंगली भी पूरी की पूरी कट जाए तो हमारे अंडे से आटे जुड़ती नहीं है, जब तक उसमें वो आत्मा के प्रदेश रहते उतने समय के अंदर अंदर जरूरत तो जुड़ सकती है, नहीं जुड़ सकती है। हाँ, जुड़ सकते तो हैं। वैज्ञानिक कुछ भी कहते हो, तो मेरे को ऐसा, मेरे पर्सनल ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा, जब जैसे निकल बोल देते डॉक्टर को समझ में आ जाता है, अब 24 घंटे में जाने वाले हैं, अब 2 घंटे के मेहमान है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है, ज्यादा टाइम नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते पर इतना है। तो वो जो अन्नदान चाहिए, वो जो 2 टाइम उन्हें लगता है जाने वाले हैं, जो वेंटिलेटर पर रख देते हैं, रखे और सब निकालने लिया उन्हें आपके पार्ट, तो आदमी को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अच्छे खासे जिंदे के साथ तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, देन लेन करोगे तो अन्नों का व्यापार का दिन लेन नैतिक नहीं है, पहली बात नैतिकता के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ तो जाने दो, समझ रहे? उसके साथ में नीड है जैसी बात है, असली के साथ भी बहुत ज्यादा, जो जिंदा है उनके साथ भी बहुत अन्याय होना शुरू हो जाएगा, पैसों के लिए लोग बेचने लगेंगे, और सब अपना पुण्य पाप लेके आए, उसको वैसी चीजें मिलने वाली है धर्म के हिसाब से। तो 2 चीज नहीं है ना, एक की जरूरत है, तो प्रकृति ने 2 क्यों दी? 2 की नीड है बॉडी को, इसलिए प्रकृति ने दी, जिस चीज की नीड नहीं है वो हट जाती है चीजें, समझ रहे हैं बात? जो है तो हमारे में कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है, तो हम ये सोच रहे हैं यही गलत है। तो इसके बहुत मतलब बहुत सारी अपेक्षाएं बहुत आई, इसमें चर्चा करना बेकार है। चलो आप तो अपना पढ़ लो, जम्बू स्वामी का लेसन स्टोरी का है, कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था ये दान के बारे में, कि जो दान जो है वो 4 प्रकार का बताया है, आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभय दान। तो ये इसमें ज्ञान दान जो है वो तो मतलब सामान्य लोग नहीं कर सकते, वो तो मुनि महाराज या मतलब ऐसे ही लोग करते हैं, या मुनि महाराजों को शास्त्र
भेंट करना वो ज्ञान दान में आ जाता है? अब इसके काफी चीजें लेते हैं मुनि महाराज। और क्यों किसी को आपने पढ़े, एक विद्यार्थी को पढ़ने के लिए पैसे दे रहे हो, विद्यार्थी को पढ़ने की व्यवस्था कर रहे, अनेक प्रकार से कर सकते ना। साथ साथ सब में पुस्तक बंटवा रहे हो, उस पर भावना कर रहे हैं। शास्त्रों में तो वो आचार्य टुनटुन की कहानी आती है, तो शास्त्रों को बचा लिया और फिर भेंट दे दिया। समझ, अनेक प्रकार। आप तो कहाँ कैसी भावना है, उसका ऐसा फल निकला। पूर्व भाव में ग्वाला था, अनपढ़ था, और ये भाव आया, और फिर आचार्य टुनटुन जैसे मुनिराज हो गए, है ना। तो वो ज्ञान दान में अंदर सिर्फ हम जो समझा रहे वही चीज नहीं है, उसके उपकरण के लिए हेल्प करना, जो सामने वाला पढ़ रहा है उसको सामने से आपने हेल्प कर दी चीजें, कई तरह से वो कई चीजों में चला जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे करके। इसमें जो है, जैसे आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभय दान, इसमें वो रुपए पैसे का दान तो नहीं लिखा है कि रुपए पैसे का दान मतलब भी उसमें आता है। आजकल उसी की ज्यादा महत्ता है। हाँ, तो अब हमने कर ली तो हम क्या कर रहे हैं, ये तो सब हमारे उसमें है, एक्चुअल में तो चाहिए आपने बोल दिया, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं मतलब अब तो हर जगह मतलब पैसे का दान का ही, मतलब किसी भी तीर्थ स्थान पे जाइए तो इतना दान करिए, वो तो पैसे का ही दान मांगते हैं, उसी को ही दान बोलते हैं। लेकिन इसमें तो पैसे का दान को दान में की श्रेणी में नहीं रखा है। जैसे आहार दान देखो में भी कई बार एक्चुअल पैसे ही दे देते हैं, लो, आहार दान में भी पैसे दे देते हैं कि भैया ये आहार दान में हमारी तरफ से इतने। ये सब बिजनेस हो रहा है, ये सब वो धन बिजनेस हो आपका रहा है। किस यूज में आ रहा है उस अकॉर्डिंग, इन चारों दानों में से, चारों दानों के लिए धन की ये सब आवश्यकता है, पैसे की। मैं कहती हूँ ये सब बिजनेस हो रहा है। आप आहार तो एक बार में इतना ही से ले पाएंगे, पैसा तो चाहे जितना ले लेंगे 10 बार का भी। हर चीज में ऐसे ही देख लो। पर जब दान देते हैं तो आपने जिस मद में दान दिया, आपको दान देके आंख बंद नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए उस चीज में यूज हो रहा है कि नहीं। आपने कहा किताबों के लिए हमने दान दिया, वो किताबों में यूज हो रहा है नहीं, तो जो हर जगह बेईमानी शुरू हो जाती है ना। नहीं, आपने दान दिया और निर्णय रखो उस चीज में हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं, जिस चीज में दिया है। तो इसमें मंदिर फर्क मंदिर है। वगैरह बनवाने के लिए दान दे जो दिया जाता है, वो दान तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? अब वो आपको इनसे क्या अंतर पड़ता, किसी भी कैटेगरी में जाए। मैं क्या कह रही हूँ, ये तो नहीं बता नहीं, दिए तो क्या नहीं नहीं, अंतर पड़ हम जाए। तो ये सोचते सब हैं कि हमने चीजें दान दे भावना का दिया, लेकिन फर्क वो है। एक्चुअल तो दान में आया ही नहीं। हम तो सोच रहे हैं कि हम तो इतना सारा दान दे के आ गए, लेकिन वो दान में तो आया ही नहीं है हाँ चारों कैटेगरी में। हाँ, इन चारों कैटेगरी में नहीं है। मेन बात है दान का उद्देश्य क्या है। ये सब पुण्य बंध के कारण है, हम तो बंध के खिलाफ हैं। हम्म। नहीं, बंद समझ के रहे, ये तो तो सब खिलाफ पुण्य है। बंध के कारण है ना। और नहीं, वैसे देखा जाए तो ज्ञान में आ सकता है। मंदिर के लिए जो हाँ। दिया, भाई मंदिर बना, मंदिर में जाके हम भगवान के स्वरूप को देख के अपनी आत्मा का ज्ञान करते हैं, और क्या। हम्म। कोई व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान मंदिर में जाके अनंत और भगवान की ये तो प्रतिमा को देख के। मोटे मोटे तौर पर दान के भेद बता देते हैं। हाँ, वैसे मोटे हर मोटे चीज से तौर बहुत वैरायटी में जाओ तो हो जाते हैं, जहाँ जैसी होती है। और हर सारी चीजें हर जगह चलती है ना, जहाँ जैसे चलती वैसे चलती है। अब आपको देना है, हमें किस मद में कितने चाहिए, आज जरूरत नहीं है, कल जरूरत है, इकट्ठा कर लेते हैं, पहले से ज्यादा कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें हो रही इन चीजों में। हम तो हर चीज में कुछ ना कुछ वो जुड़ रहे हैं, तो इसलिए वो आगे उसकी चर्चा करना बेकार है, फायदा नहीं है। समझ रहे। हाँ, चलिए आज का अपना समय हो गया है। कल अपन 8 बजे जुड़ेंगे। दर्शिका नोट करो कितने बच्चों ने चेंज कर दी, इस क्लास में कितने बच्चे हैं, और सबको फ्राइडे का 2 से 4 का टाइम सूट हो रहा है क्या नहीं। दर्शिका फिर से निकल रही लगता है। दर्शिका, हाँ कल चली अपन गई। चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अभी जिनवाणी सुधी कर लीजिए, लास्ट का बोल लीजिए। लास्ट का ले लीजिए, थोड़ा सा 6 वचन ले लीजिए, बोल दीजिए। 12 भाव में। एक मैं बोलूं, एक आप बोल देंगे। हाँ ठीक। हाँ। द्रव्य रूप करि सर्व थे, परिचय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टि आपाल को, परिचय नय करि गौन। पंच गुरु जग में करनो दो, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना होय।
पर द्रव्यंते प्रीत जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में भ्रमण कयो श्रुत शोध। परमार्थ ते आत्मा एक रूप ही जोय, कर्म निमित्त विकल्प घने तिन नासे शिव होय। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसाय, ऐसे चितवे जीव सब परते ममत न थाय। निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन गे, जानी भवे निज भाव को या सोत जो सने। आत्म केवल ज्ञानमय निश्चय दृष्टि निहार, सब विभाव परिणाममय आश्रव भाव विडार। निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जान, समिति गुप्ति संजम धर्म धरे पाप की हान। संवरमय है आत्मा पूर्व कर्म झड़ जाए, निज स्वरूप को पाए कर लोक शिखर जब थाए। ये कहाँ पे आ गया ये? पीछे है, लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार, परमार्थ व्यवहार गुण मिथ्या भाव निवार। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाहि, भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहाई। दर्शन ज्ञानमय चेतना आत्म धर्म बखान, दया क्षमा दिक रत्न त्रय या में गर्भित जान। क्यों इसमें शुरू के करके और फिर लास्ट के 4 लाइनें की, बीच का छोड़ दिया था? नहीं पूरा है, वो जय तो अर्थ, जय वो तो अर्थ है, पूरी 12 भावनाएं हुई है। अच्छा ओके, हाँ अर्थ है वो। चलिए जय जय सभी को। जय जय जय। जय।